फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड इवनिंग। आज हम वर्क लाइफ बैलेंस पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक आजकल बहुत चर्चित है, क्योंकि पुणे में एक एन्ना सेबेस्टी नाम की चार्टर्ड अकाउंटेंट महिला कार्डियक अरेस्ट से मर गई थी। और वो ईवाई कंपनी में काम करती थी, और उनके पेरेंट्स का कहना है कि हार्ड वर्क के कारण और वर्क प्रेशर के कारण उनकी बेटी मर गई है, जिसके कारण ये टॉपिक काफी चर्चा में रहा है। और कई सारे लेख टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिस्ट टाइम्स और कई सारे अखबारों में इसके बारे में निकला है। हमने भी अपने स्तर पर इसका अध्ययन किया है और यही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान के लिए काम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। क्योंकि बिना काम किए हुए आपके पास अर्निंग नहीं होगा। लेकिन आपको उसके साथ साथ जो 24 घंटे का समय है, उसमें 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा एक्स्ट्रा मिसलेनियस एक्टिविटी का होना चाहिए। लेकिन आज ये बैलेंस खत्म हो गया है। हेनरी फोर्ड पहले उद्योगपति थे जिन्होंने 40 घंटे की काम का कॉन्सेप्ट विकसित किया था। और अभी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत 48 आवर्स सप्ताह में निर्धारित है। और जो अधिकतर जगह 8 घंटे का काम होता है, 1 घंटे का लंच आवर होता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, वर्क फ्रॉम होम हुआ है, उसमें आज वर्क और होम आज वर्क प्लेस और होम के काम में डिफरेंस मिट गया है। अब आपके घर पर ईमेल आ रहा है ऑफिस का, घर पर आपको रिपोर्ट देने के लिए कहा जा रहा है। और खासकर प्राइवेट उद्योग में काम करने वाले, जो सॉफ्टवेयर उद्योग में काम करने वाले, उनको ज़्यादा ये चीज़ करना पड़ता है। बॉस का कहना है 12 बजे रात में बॉस का ईमेल आ गया कि ये रिपोर्ट बना के दो, ये क्लाइंट के लिए अर्जेंट है। तो वो सोएगा कब? जब सोएगा नहीं तो फिर रिफ्रेश नहीं होगा। तो कई सारे लाइफ डिजीज इसके कारण हो रहे हैं, और लोग जवानी में ही स्ट्रेस का शिकार हो रहा है। आदमी ह्यूमन बीइंग है, इमोशन भी आदमी इमोशन से भी गाइड होता है। तो ये है कि राइटर मैक्सिम गॉर्की ने कहा था कि व्हेन वर्क इज ड्यूटी, लाइफ इज स्लेवरी। व्हेन वर्क इज प्लेजर, लाइफ इज जॉय। लेकिन अभी तो वर्क में प्रेशर ही है, प्लेजर और इंजॉय नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेट greed to attain unreasonable हाई टारगेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। अभी ये हो गया है कि प्रोडक्टिविटी आपको हासिल करना है, चाहे आपका प्रेशर कितना भी बढ़ाया जाए, इम्प्लाई पर कितना भी प्रेशर बढ़ाया जाए, ये इंडस्ट्री कॉर्पोरेट का टारगेट रहता है। तो अभी सारे इम्प्लायर को समझना होगा कि इट इज एवरी इम्प्लाई इज ए इमोशनल बीइंग हु फील थिंक्स एंड हैज ए हार्ट। इस इम्प्लाई जो है, इम्प्लायर को ये समझना होगा कि इम्प्लाई में हार्ट है, इमोशन है। ये मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है। इट इज टाइम टू क्रिएट वर्क प्लेस दैट एनेबल पीपुल टू फाइंड फुलफिलमेंट एंड फोस्टर मीनिंगफुल कनेक्शन। ऐसा वर्क प्लेस होना चाहिए जिसमें इंसान को लगे कि हम वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक आर्टिकल निकला था ईटी में कि किल बोरिंग जॉब, नॉट वाइस वर्सा। तो ये जो है, किल बोरिंग जॉब, नॉट टू लेट बोरिंग जॉब किल यू। बोरिंग जॉब को किल करो, बोरिंग जॉब से किल नहीं हो। तो हमको इस चीज को समझना है कि वर्क और लाइफ
दोनों में बैलेंस बना रहे। दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो लोग आगे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य से ही वो अपना अचीवमेंट दे सकता है। अगर स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहेगा तो फिर कैसे अचीवमेंट करेगा। कई सारे उपाय भी हैं वर्क लाइफ बैलेंस सही करने का। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, इसमें आपका एक पर्पस लाइफ में होना चाहिए। वैकेशन मनाइए, घूमिए, टहलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली और फ्रेंड्स के प्रति रखिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, काशी, मथुरा, अयोध्या, तिरुपति घूमने जाइए, केदारनाथ, चारों धाम घूमिए, मन की शांति मिलेगी। और इसके बाद जो वर्क लाइफ बैलेंस से आपका मेंटल एंड इमोशन वेलबींग आपका बढ़ता है, स्ट्रोंगर रिलेशनशिप होता है। जब आप वर्क लाइफ बैलेंस एक बैलेंस बना के आप चलते हैं तो आपका रिलेशनशिप बेहतर होता है। क्वालिटी टाइम आप देते हैं फैमिली को और वर्क दोनों को सेपरेट करते हैं, दोनों को घालमेल नहीं करते हैं। आपका जॉब में भी परफॉर्मेंस बढ़ता है, क्योंकि आप एक जब फोकस होके आप जब काम करते हैं, क्योंकि आपने वर्क पर हैं तो केवल वर्क पर एकदम फोकस होके काम कर रहे हैं, और जब घर पर हैं तो घर का काम कर रहे हैं और फैमिली के साथ समय दे रहे हैं, तो उसमें आपका जॉब आउटपुट भी बढ़ता है। और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होने से आपका बेटर जजमेंट है, कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, ओवरऑल जॉब इफेक्टिवनेस होता है। और वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप नहीं अच्छा मेंटेन करते हैं तो कई सारा फिजिकल प्रॉब्लम होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, वर्क जॉब परफॉर्मेंस होता है। अब घर का चिंता वर्क पर आ गया, और घर पर हैं वर्क के बारे में सोच रहे हैं, और वर्क पर हैं घर के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें कई सारा आपका मेंटल टेंशन हो जाएगा, परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा, रिलेशनशिप खराब हो सकता है, आप ड्रग अल्कोहल का यूज लोग करने लगता है चिंता है कारण, बर्न आउट होता है, कैंसर तक बीमारी होता है टेंशन से, स्ट्रेस से। तो इस तरीका का कई सारा प्रॉब्लम होता है। तो हम वर्क लाइफ सुधारने का क्या क्या उपाय कर सकते हैं? इसमें हम कर सकते हैं कि ब्लॉक्स ऑफ टाइम, टाइम को हम ब्लॉक कर देंगे कि ये आवर्स हमारा वर्क के लिए है, और ये आवर हमारा एक्सरसाइज के लिए है, मेडिटेशन के लिए है, माइंडफुलनेस के लिए है, फैमिली के लिए है। तो उस आवर्स में हम ऐसे करेंगे, थोड़ा हमको डिसिप्लिन होना होगा। इसके बाद इंड वर्क टाइम, वर्क को जब खत्म करना है तो खत्म करके, जैसे कि आपका अगर 6 PM है और 6 PM के बाद आपको टारगेट होना है कि भाई ऑफिस का जितना काम है उसको 6 PM तक ही कर देना है। इसके बाद आपको अदरवाइज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ऑफिशियल या बॉस का ऐसा अर्जेंट हो तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन जनरली अगर आप काम सही ढंग से करते हैं काम के समय में तो आपका काम जनरली फिनिश हो ही जाएगा। तो आप इन टाइम निर्धारित कीजिए और उस समय में कोशिश कीजिए कि वर्क से निकल जाए। टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा और डिस्ट्रैक्टिंग साइट से बचिएगा। वर्किंग आवर में वर्क पर ही फोकस रखिएगा। टाइम ऑफ करके आप वेकेशन पर जा सकते हैं ताकि आप रिचार्ज हो सकिए। और पर्सनल डे अपने लिए निकालिए, पर्सनल डे में आप फैमिली और बच्चे के साथ अपना समय बिता पाएंगे। और आप जो है ये माइंडफुलनेस वगैरह कर सकते हैं ताकि आपको दिमाग में स्थिरता बना रहा, माइंड स्थिर रहे। इसके बाद आप कोई हॉबी एक रख सकते हैं जिससे लाइफ में निरस्ता नहीं रहेगा, हमेशा एक तरोताजगी महसूस होता रहेगा। और आप अपने सुपरवाइजर से भी, बॉस से भी बातचीत कर सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये सब उपाय करके वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छा बनाया जा सकता है।
तो हमने एक प्रयास किया इस पर अपने बात रखने के लिए। और आपको अगर कोई अच्छा बात हो आपके मन में जो कि वर्क लाइफ बैलेंस को और बेहतर करे, तो आप कमेंट्स कीजिए और हम लोग ऐसे एक दूसरे से सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।